जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से प्रायिकता का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 18 तक का प्रॉब्लम सर देख लिए थे। आज 19 से देखना, 19वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 19 में क्या है, जैसा कि हम पिछले भी 2-3 वीडियो में बोल चुके हैं कि जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है तो आप अपने पास किताब जरूर रखिए। नहीं रखना है किताब कोई बात नहीं, ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखिए, बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर आज पहली बार आप प्रायिकता देख रहे हैं तो पहली बार समझ में नहीं आएगा। पिछला 2-3 क्लास ले लिए हैं तो 2-3 क्लास को आप देख कर आइए, प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस पर 1, 2, 3, 4 नहीं लिखल है। पहले तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, उसके बाद डी है, फिर ई है और फिर ए है। इस तरह से इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर है डी प्राप्त होगा। देख लेते हैं। पहले तो टोटल कै गो है, 6 गो, तो 6 गो नीचे लिखो। चाहे वो ए की प्रायिकता कहे चाहे डी की भी कहे तो टोटल 6 नीचे लिखो। अब अगर ए की प्रायिकता चाहिए कि ए की प्रायिकता बताइए, तो ए की प्रायिकता के लिए ढूंढना है। ए का एगो है, एगो यहाँ मतलब 2/6। इसको काट दो तो कट के कितना हो जाएगा, 1/3। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। जैसे डी प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो डी प्राप्त हो तो डी इसमें कै गो है, एगो, तो एगो ऊपर नीचे, एगो ऊपर लिखो और नीचे का टोटल है ये 6 गो, तो 1/6 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 20 नंबर देखो, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते क्योंकि उसमें ढेर टाइम बर्बाद हो जाएगा और स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे किताब से काम चलाइए। 20 नंबर क्वेश्चन में हम मतलब बता देते हैं क्या लिखा गया। 20 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, ये आयत है और इसके अंदर में मान लो नहीं कि वृत्त है। आयत की लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर और जो अंदर में वृत्त है एक व्यास है, इसमें दिले है कि व्यास 1 मीटर है। अब खुद सोचे वाला बात है कि व्यास अगर 1 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा। तो खैर त्रिज्या जो भी होगा उसके पीछे हम क्यों रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहना है ये पूरा आयत है और ये पूरा वृत्त वाला एरिया है। अब इसमें एक पासा को फेंका जाता है तो पासा यहाँ 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 कहीं भी गिर सकता है, वृत्त में भी गिर सकता है, आयत में भी पासा गिर सकता है। तो कह रहा है कि पासा को अगर फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर में होगा। तो वृत्त के अंदर में होगा, मतलब अगर प्रायिकता बताना है तो पूरा तो आयत है, तो हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल नीचे है और वृत्त में गिरे तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर लिखो। अब आयत के क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई माने 22/7 आर स्क्वायर, तो आर माने कितना है, 1 नहीं बोलेंगे, 1 तो व्यास है, आर हो जाएगा 1/2 और 1/2 आधा होगा। पाई माने इतना 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 1/2। हालांकि चाहो तो 2 से इसको काट दो, 11 दूनी 22। ऊपर तो 11 हो के नीचे कौन कौन होगा, तो नीचे 7 भी आ जाएगा। 3 तो है ये है,
दो है था और साथ ही साथ दो भी। अब इसको गुना भाग करके जितना आता है वही हो गया आंसर। और कुछ गुना वना इसको अपने करते रहो, भागा भागा इसको देते रहिए, जो भी आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। ध्यान से आपको क्वेश्चन सुनना है कि 144 बॉल पेनों के समूह में, यानी अगर हम पूछे कि कुल पेनों की संख्या क्या है तो 144। 20 पेन खराब है, 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब पेनों की संख्या हो गया 20 और शेष अच्छे हैं। तो 20 को खराब है तो अच्छा बच गया 124। ये अच्छा जो होगा वो शेष होगा। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है, मतलब अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच है एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? पहला नंबर कि वह पेन आप खरीद लेंगे या खरीदेंगे। दूसरा नंबर है कि क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हम समझा देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन लिखे भी तो नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि टोटल 144 पेन है, बॉल पेन है, मतलब 144 पेन है, जिसमें से खराब पेन क्या होगा 20 को। अगर 100 मतलब 20 पेन अगर खराब है तो अच्छा 124 को। और आप पेन तभी खरीदिएगा जब पेन अच्छा होगा, अगर खराब रहेगा तो क्यों खरीदेंगे। तो वहाँ कह रहा है कि अगर अच्छा पेन रहेगा तभी आप पेन खरीद सकते हैं, अगर खराब पेन रहा तो आप पेन नहीं खरीदिएगा। तो बताइए क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदिएगा। खरीदने का मतलब अच्छा पेन रहेगा, यानी 20 बटा 144। काट छाट के जितना आंसर आ जाए, काटे ले आता होगा काट लीजिएगा। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप पेन कब नहीं खरीदेंगे? अरे हम तब पेन नहीं खरीदेंगे जब खराब आ जाएगा। तो खराब की प्रायिकता 124 और बटा में 144, इसको भी काट लेना, काट छाट के जितना आएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ज़्यादा लंबा नहीं, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा टफ नहीं होता। मेन है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ें तो समझ में फिर नहीं आएगा। क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। किधर गया? बीस 21 हो गया। अब जरा 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या, मेन क्वेश्चन सुनने पर ध्यान दोगे और समझने, फिर आप अपने से भी बना लीजिएगा उसको अगर आपके पास किताब रहा तो। अच्छा 22 में कुछ दिया गया, ठीक है, 22 में कुछ दिए हुए हैं कि उदाहरण 13 को देखकर निम्नलिखित सारणी को, ठीक है। 22 में थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, अभी हम उसको बना नहीं रहे हैं। 23 देख लेते, 23 देख लेते। 22 में डायग्राम बनाना है, थोड़ा जल्दीबाजी में, इसलिए अभी हमने बता रहे उसको। 23 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित हो जाए या तीनों पट हो जाए, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? देखो एक ही सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाएगा तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, मतलब तीनों बार हेड आ जाए। ये भी हो सकता है तीनों बार टेल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि शुरू में टेल हो जाए बाकी 2 गो हेड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में हेड आ जाए बाकी 2 गो टेल आ गए, या ऐसा हो सकता है पहले टेल फिर हेड फिर टेल। ये हो सकता है पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या ऐसा हो सकता है शुरू में 2 गो हेड बाद में टेल बाद में, या शुरू में 2 गो टेल बाद में हेड। कई हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल
अगर देखा जाए संभावित परिणाम या परिमाण या परिणाम, जो भी बोलो, परिणाम, परिणाम बोलेंगे, परिमाण नहीं बोलेंगे, परिणाम मतलब रिजल्ट। कुल रिजल्ट का है 8 गो। और जीतेगा कब? तो जब तीनों पर हेड आएगा या तीनों पर टेल आएगा, तब वह जीत जाएगा। तो यहाँ तो जीतने की प्रायिकता वो पूछ ही रहा है, तो हारने की प्रायिकता बताए। तो हारने की प्रायिकता जब तीनों पर हेड या तीनों पर टेल नहीं हो, तो यही 2 गो तो है। तीन दोनों को छोड़ दो तो बचा क्या गो? 6। अब बटा में टोटल 8। इसे इसको काट दीजिए, ऊपर 3 नीचे 4, आंसर हो जाएगा 3/4। जिसकी प्रायिकता पूछे उसके परिणामों की संख्या आप ऊपर लिखेंगे, और बाकी टोटल तो नीचे लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आपको हम रैंडमली क्वेश्चन बताएं हम सोचे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे बता रहे हैं इसको ध्यान से देखते जाइए। आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, प्रायिकता पूरा कमांड हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो भी बता रहे हैं वो आपको कमांड हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। और नहीं तो टाइम पास करोगे तो हम कितनों बताते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। अभी था 23, 24 नंबर क्वेश्चन है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी भी बार में 5 नहीं आए, मतलब 5 किसी भी बार में नहीं आए। 5 कम से कम एक बार आएगा। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो एक पासे को अगर 2 बार फेंकेंगे तो पहले कुल परिणाम लिख लेते हैं। एक पासे को अगर 2 बार फेंकेंगे, जैसे पहले बार फेंके तो पहले बार 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था पहली बार फेंके था। लेकिन जब हम दूसरी बार फेंके तो हो सकता है कि 1 आ जाए, या हो सकता है कि दूसरी बार फिर से 1 आ जाए, या दूसरी बार 1 ही आए, या दूसरी बार 1 हो, दूसरी बार 1 हो, दूसरी बार 1 हो। कोई ज़रूरी है? पहली बार जब पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, जैसे इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी दूसरी बार फेंकने पे 1 1 1, कोई ज़रूरी हो सकता है कि 1 नहीं 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 2 4 2 आ जाए, 5 2 हो जाए, 6 2। मतलब एक ही पासे को 2 बार फेंकोगे तो टोटल रिजल्ट अभी नहीं हुआ, अभी तो लिख रहे हैं सिर्फ। यहाँ 1 हो सकता है, पहले पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब दूसरे पर हो जाए 3 3 3 3 3 3, ये हो गया 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ये 36 को रिजल्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिनो तो 1 2 3 4 5 6, 36 को टोटल। 6 को उधर 6 को इधर, कैसे गिन लो 36 को। मतलब ये 36 में से कुछ भी आ सकता है। जैसे एक पासे को अगर 2 बार फेंकते तो क्या क्या आ सकता है? पहले बार हो सकता है 2, दूसरी बार 3, तो इसमें लिखल होगा 2 3 2 3 2 3, यहाँ पर हो सकता है पहली बार 4, दूसरी बार 6 4 6, यहाँ है लिखल। हो सकता है पहली बार 4, दूसरी बार में 9, उन्हें हो सकता है क्योंकि पासा में 9 होवे नहीं करता। तो टोटल परिणाम हो गया 36। अब प्रायिकता किसका निकालना है? 24 में कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब कि
5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब दोनों में से किसी बार में आना चाहिए। देखो इसमें 5 है तो गया काम से, इसमें भी 5 है गया काम से, इसमें भी 5 है गया काम से, ये पूरा लेंगे तो फिर खत्म हो गया। 1 2, क्योंकि एक बार है ना, वो कह रहा है किसी भी बार में आना चाहिए, 1 बार 2 बार दोनों में से किसी भी बार में। एक के बार आया है तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं, ई मतलब 1 2 3 4 5 6 वो तो फिर गया काम से। उसके बाद इसमें जो देख रहे हैं ना, सब में 5 है, 5 5 5 5 5। इसको नहीं जोड़े क्योंकि इधर से तो हम जोड़िए लिए थे 6 वो, इधर से 6 को खत्म और इधर से 4 और 1 5, मतलब टोटल कै को खत्म 11 गो। तो 36 गो में से 11 गो हटा दो, 36 को टोटल है ना, 11 को हटा दो, तो 36 में से अगर 11 हटा देंगे तो बचेगा 25, 25 हो गया, जिसमें 5 एक भी बार नहीं आया और बटा में 36। यही होगा पहले का आंसर। दूसरे में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए। अब 5 कम से कम अगर एको बार है, एक बार भी है, वो कह रहा है कम से कम एक बार आएगा, तो ठीक है। अभी जो हम लिखे थे 5 एक बार भी नहीं आए, कै गो था 25 को, नहीं 5 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो संसन कै गो था 25 को। अब कह रहा है 5 कम से कम एक बार आए, तो कम से कम एक बार आए, गिन लो नहीं, 1 2 3 4 5 6 और इधर से 5 फिर 11, तो हो जाएगा 11 बटा में 36, 11 बटा 36 और ये वाला हो जाएगा 25 बटा में 36। 24 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब प्रायिकता के सबसे लास्ट क्वेश्चन 25। पच्चीस में है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कह रहा है कि कौन सत्य है और कौन सत्य है। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो देखिए, अगर 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आवे, दूसरे सिक्के पर भी हेड आवे, हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आवे और दूसरे सिक्के पर भी टेल आवे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर तो हेड आवे लेकिन दूसरे सिक्के पर टेल आवे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आवे और दूसरे सिक्के पर हेड आवे, ये भी हो सकता है। मतलब हम समझाना सिर्फ ये चाह रहे हैं 25 के जो फर्स्ट है कि 2 सिक्के को उछालोगे तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा, या दोनों पर पहले हेड टेल फिर हेड, या हो सकता है पहले ही हेड फिर टेल। तो बताना यह है कि टोटल परिणाम तो 4 हो गया, तो आप किसी के भी प्रायिकता निकालो, जो आपकी मर्जी आता है, हेड टेल दोनों पर हेड दोनों। एक चीज़ तो फिक्स है कि नीचे क्या होगा 4, जबकि आप अपने किताब में देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, जो कि असंभव है। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रायिकता निकालना चाहते हो तो नीचे में 3 आ ही नहीं सकता है। जैसे आप कहते हैं कम से कम एगो टेल हो, तो कम से कम एगो टेल हो तो 1 2, या किसी की प्रायिकता निकालो, मान लो इसी के, तो 1/3 कैसे होगा, 4 होगा और उसमें दे ले 1/3, यानी वो जो कह रहा है कि 1/3 होगा, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगा, वो गलत है। 1/3 नहीं होगा प्रायिकता, 1/4 होगा। तो 4 के तो कहीं जिक्र भी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर अगला नंबर कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा को फेंकेंगे तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। चलो ये तो सही है, पासा को फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा, इसके अलावा कुछ है ना उसमें, या तो सम या तो विषम। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, जैसे देखो सेकेंड नंबर में, ये 25 के फर्स्ट था, 25 के सेकेंड है, पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6,
या तो सम संख्या आ रहा है या तो विषम संख्या। अब वो कह रहा है कि विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। विषम संख्या 1 2 3, तो 3 अब बटा में टोटल 6, सही तो कह रहा है। विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगा 1/2, प्रायिकता हो गया खत्म। एक क्वेश्चन बच गया 23, उसको कल एगो छोटा सा वीडियो बना के 2 मिनट का या 5 मिनट का हम डाल देंगे, ठीक है, अलग से। आज यहीं तक। और हाँ देखिए, हम शुरू में तो नहीं कहते हैं, वीडियो ख़त्म हो गया, प्लीज़ एग्ज़ाम नज़दीक है, 10 दिन में उन लोग को काम आ जाएगा, शेयर कर दीजिए, कहीं न कहीं काम आ जाएगा। रहा बात कि आप लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता दें, तो ठीक है। आज 3 तारीख हो गया, देखते हैं 4-5 दिन में हम जितना बता सकते हैं, लंबा लंबा क्लास लेके 1-1 घंटा का एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा।